तो कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो हमने बायोलॉजी को स्टार्ट कर रखा है, केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रखा है। तो केमिस्ट्री की मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी जिसमें हमने पढ़ा था कि हमने डिसाइड किया था कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को स्टार्ट करेंगे। उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने आपको बनाकर ऑलरेडी चैनल में अपलोड कर रखी है बच्चे, तो आप वहां से जाकर देख सकते हो कि इस चैप्टर में करना क्या है। उसमें हमने बताया था कि कौन सी डिफरेंट साइंटिस्ट की हमने थ्योरी बोल सकते एक साथ का कि उनके एफर्ट्स पढ़ने हैं, उन्होंने कैसे इस टेबल को अरेंज करने की कोशिश की थी। तो चैप्टर का नाम, तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो चैप्टर का नाम हमें पता, आज का बच्चे वीडियो, तो चैप्टर का नाम हमें पता ही है क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है। तो देखते हैं। तो पहले साइंटिस्ट थे हमारे डोबर्नियर टेट्स, उन्होंने क्या बताया था एलिमेंट्स के बारे में, उन्होंने कैसे उनको अरेंज किया था। तो देखते हैं वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो आपके पास है पीरियोडिक, ये चैप्टर है आपका जिसका हमने डीएनए टेस्ट करना है कि क्या है इसके बारे में, अंदर क्या क्या है इसके। तो सबसे पहले आपका साइंटिस्ट था डोबर्नियर टेट्स। क्या था? डोबर्नियर, आई थिंक डोबर, इधर आई एम सॉरी, देयर इज सम मिस्टेक्स हियर। एक तो नाम भी इनके बहुत ही अलग होते हैं, हमारे जैसे नहीं। चुन्नू मुन्नू सोना मोना, नाम भी कुछ और तरह ही है, इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो दैट इज योर डोबर्नियर टेट्स बच्चे। तो इसने क्या किया था, पहले इसके बारे में पढ़ो। इसने 1817 में ये अपना ये ट्रेड्स वाला जो कंसेप्ट था वो दिया था। इसने क्या किया था, तो जो केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट तो हो गए। इसका पूरा नाम बहुत बड़ा है, आपको क्या लेना है, समझो क्या बोल रहा है। तो पूरा नाम पढ़ लेना। अगर कोई बोलेंगे नहीं सर आपने बताया नहीं, तो ये लो लिख लो पूरा नाम भी इसका। इसका पूरा नाम है जोहान वोल्फगैंग, अच्छा गैंग वाला बना था ये, वोल्फगैंग, और दूसरा है आपके पास वही डोबर्नियर। ठीक है। तो ये केमिस्ट से आपके, और इन्होंने क्या किया था, ट्राइड टू अरेंज एलिमेंट्स विद सिमिलर properties into groups। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने एक एग्जांपल दी थी इंट्रोडक्शन वीडियो में कि मेरे पास जैसे ट्यूशन सेंटर में मिक्स बच्चे अब पढ़ रहे हैं, तो अगर इन द फ्यूचर अगर मेरे पास एलिमेंट्स स्टूडेंट ज़्यादा हो जाते हैं तो मुझे उनका ग्रुपिज्म करना पड़ेगा कि 7th वाले का अलग ग्रुप, 8th वाले का अलग ग्रुप, 9th वाले का अलग ग्रुप और 10th वाले का अलग ग्रुप, मींस ईच क्लास का अलग ग्रुप रखूंगा। तो इन्होंने भी, साइंटिस्टों ने भी यही काम किया कि जैसे वहां पर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, उनकी क्लास सेम थी तो इन सभी की प्रॉपर्टी सेम है, दैट्स व्हाई इन्हें हम सेम ग्रुप में रखेंगे, दैट्स उन्हें हम ए सेम क्लास वाला एक ग्रुप बनाना पड़ेगा मुझे। तो वैसे ही डोबर्नियर ने पहले ट्राई किया था। तो उसने क्या फाइंड आउट किया, एक मिनट। तो उसने क्या फाइंड आउट किया इसमें, तो ही आइडेंटिफाइड, उसने कैसे आइडेंटिफाई किया, ही आइडेंटिफाइड सम ग्रुप्स having 3 elements each। तो जो लिखने वाला काम है वो इतना ही है। मैं इस आपका जो है डोबर्नियर हो गया, न्यूलैंड हो गया, मेंडलीव हो गया, इसे मैं आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगा क्योंकि इसे हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है। डिटेल में हमें पढ़ना है मॉडर्न को,
उसके लिए मैं अलग से रेफरेंस बुक को भी यूज करूंगा। तो ये जो आपके 3 हैं इन्हें आप एनसीईआरटी से भी देख सकते हो, वही वर्डिंग मैं यूज कर रहा हूँ मुझे, ठीक है। तो देखो इसने सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ड आया 3, तो ये इंडिया के तो होंगे ही नहीं, होंगे कहीं बाहर के। तो इसने 3 को ही क्या बोला था, ट्रेड्स बोला था। अब 3 का जो 3 इडियट फिल्म आई थी उसके अकॉर्डिंग याद रखना कि 3 इडियट ट्रेड। तो इसने एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स रखे थे। तो ऐसे इसने कुछ ग्रुप ढूंढे थे। He identified some groups having 3 elements each। तो इसने कितने ग्रुप ढूंढे थे वो हम आगे देखते हैं। तो इसने अगर एक ग्रुप ढूंढा होगा उसमें 3 एलिमेंट्स थे, तो उसकी इसने बोली सिमिलर प्रॉपर्टी है, दैट्स वाई उसने उसको 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बना दिया कि जिनकी प्रॉपर्टी, इन तीनों की प्रॉपर्टी आपस में सेम है। तो देखते हैं कौन से वो ग्रुप थे। तो सबसे पहला ग्रुप देखो, एक मिनट। तो सबसे पहला ग्रुप देखिएगा, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। तो लिथियम की अगर प्रॉपर्टी देखें, इसमें आपके पास प्रॉपर्टी होती है, सॉरी फॉर लेट बच्चे, और थोड़ा काम आ गया था। तो देखो लिथियम क्या था, लिथियम में हमारे पास क्या था, इसका एटॉमिक मास होता है 7, और सोडियम का होता है हमारे पास 23, और पोटाशियम का होता है आपके पास 39। तो इसने क्या बोला, इसने एक ग्रुप बनाया जिसमें 3 एलिमेंट्स रखे और उसने कहा कि उन तीनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। उसने एक प्रॉपर्टी को चेक कर बताया, दैट इज योर मास ऑफ मिडल एलिमेंट। जो आपका मिडल में एलिमेंट होगा उसका जो मास होगा, दैट इज योर एवरेज ऑफ अनदर 2। अब एवरेज क्या होती है सबको पता होगा, मैथ में दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाय 2 कर दो। तो 7 + 39 डिवाइड बाय 2 आपके पास आ जाएगा 39, 46 डिवाइड बाय 2, और देखो आ गया है 23, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू मिडल वन। तो देखो उसने क्या किया, 3 ग्रुपिज्म में एक ग्रुप में उसने 3 एलिमेंट्स रखे। तो उसने क्या बोला, जो सेंटर वाला जो आपके पास एलिमेंट्स रहेगा उसका एटॉमिक मास रहेगा जो बाकी दोनों की एवरेज रहेगी, ठीक है। तो इसके अलावा उसने और कौन से ग्रुप ढूंढे, तो मास ये वही रहेगा, एटॉमिक मास ही रहेगा। तो दूसरा ग्रुप देख लो उसने कौन सा ढूंढा, दैट इज योर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और दूसरा है बेरियम। तो 40, 88, 137, तो 40 हो गया, 137 हो गया, और ऊपर वाला और नीचे टॉप और बॉटम का एवरेज लेंगे हम, और आपके पास आंसर आ जाएगा 88.5। कौन सा आंसर आ जाएगा 88.5, दैट इज नियर, अप्रोक्सीमेटली नियर टू मिडल वन। तो आपको पता ही है, आपने अभी बहुत से न्यूमेरिकल सोल्व कर लिए होंगे कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। तो 88.5 ले लिया हमने, तो अप्रोक्सीमेटली नियर आ रहा है। उसके अलावा और कौन सा ग्रुप बनाया था वो आप खुद चेक करोगे, वो था आपके पास 30, नेम कौन सा था उनका, दैट इज योर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो कौन सा ग्रुप है, इसका जो मास था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का, इसका एटॉमिक मास था 35.5, इसका था 80 और इसका क्या था 127। तो वही रूल निकालो, 35.5 को 127 से क्या कर दो, उसकी एवरेज ले लो बच्चे, तो आपके पास आ जाएगा 81.25, और इसकी जो देखो अप्रोक्सीमेटली नियर मान लिया, अप्रोक्सीमेटली एक ज्यादा ही है लेकिन 81.25 आया।
तो और इनकी प्रॉपर्टीज भी थोड़ी बहुत मैच कर रही थी। तो उसने एक आपको एटॉमिक मास के बारे में बताया डुबर्नियन ट्रेड्स ने, कि आपके पास कैसे जो उसने ग्रुपिज्म की थी उनमें कौन सी प्रॉपर्टीज बचे आपकी सेम थी, कौन सी प्रॉपर्टी आपकी सेम थी। तो क्या हुआ अब ठीक है, बढ़िया है, रिजल्ट भी आ रहे थे। तो क्या हुआ, जब डुबर्नियर था, डुबर्नियर के टाइम में जितने भी आपके पास एलिमेंट्स नोन थे, आइडिया रफ आइडिया है जो हमारे पास दिया गया है, दैट ईयर 369। तो उसने क्या किया था बच्चे, डुबर्नियर ट्रेड्स के समय में जितने भी एलिमेंट्स आपके पास डिस्कवर थे, तो उसमें सिर्फ वो 3 ही ग्रुप्स ढूंढ पाया था। तो 3 ग्रुप्स ढूंढ पाया था, बाकी नहीं ढूंढ पाया, क्योंकि बाकियों की सिमिलैरिटी जैसे ये कर रहा था, वो टॉप वाले और बॉटम की मास का एवरेज लेकर मिडिल वाले की निकाल रहा था, बाकियों की ऐसी नहीं आ रही थी। फंस गया बेचारा, तो कंफ्यूज हो गया क्या करूं। तो ये सिर्फ 3 ही ग्रुप बना पाया था, और यही इसकी लिमिटेशन है कि इसके डुबर्नियन ट्रेड्स में उसके सिर्फ 3 ही ग्रुप बने थे, लेकिन एलिमेंट्स उस समय में और भी ज्यादा डिस्कवर थे जो इसके मेथड में फिट नहीं हो रहे थे। तो डुबर्नियन ट्रेड्स आपके पास इतना ही है। अब एक ग्रुप में कितने एलिमेंट्स बोले मैंने, कितने एलिमेंट्स ले रहा हूं बच्चे, एक ग्रुप में मैं 3 एलिमेंट्स ले रहा हूं, तो 3 ग्रुप हुए तो कितने हो गए, 9 एलिमेंट्स। तो याद रखना है आपने कि आपके पास जैसे प्रेजेंट, तो प्रेजेंट की तो बाद में करेंगे मॉडर्न में, जिसमें हम बोलते हैं 118 आपके पास वो है एलिमेंट्स है। तो उसके समय में जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर थे, उसमें से डुबर्नियर सिर्फ 9 को ही क्लासिफाई कर पाया था, उसके आगे वो क्लासिफाई नहीं कर पाया। अब सर इसको पढ़ा क्यों रहे हैं, लेकिन डुबर्नियर्स आर द फर्स्ट साइंटिस्ट बच्चे जिसने एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया था, पढ़ना स्टार्ट किया था। तो साइंस है बच्चे, और साइंस के रूल है कंट्रीब्यूशन देने के लिए, किताबों में पढ़ने के लिए डाल देते हैं कि हाँ बच्चे पढ़ें इसको, उन्हें याद करें। जैसे हमारे गांधी जी को नोट में डाल रखा है, देखो, और उन्होंने जो भी आज़ादी के लिए संघर्ष किया है, योगदान दिया, उसको याद करो, ठीक है। तो वैसे ही डुबर्नियन साइंटिस्ट की स्टडी को किताबों में डाल देते हैं कि स्टूडेंट्स उन्हें पढ़े और उन्हें याद करें। तो देखो डुबर्नियर की आत्मा देख रही होगी आपको, बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं डुबर्नियर ट्रेड्स, ओ मेरे बारे में पढ़ रहे हैं, मुझे याद कर रहे हैं, उसे नीचे आ रही होगी। तो जोक्स पार्ट बच्चे, आई होप आपको समझ आया होगा। तो याद रखना, ये सिर्फ 3 ग्रुप्स ही ढूंढ पाया था, इट मींस एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स, तो कितने एलिमेंट्स को इसने क्लासिफाई किया, ओनली 9 एलिमेंट्स को। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो उसमें थोड़ा म्यूजिक सीख के आना, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो जो बच्चा तो सीख रहा है म्यूजिक ठीक है, लेकिन बाकी भी देख के आना, सा रे गा मा पा धा नी सा। कोई सोच रहे होंगे ये केमिस्ट्री की क्लास में म्यूजिक कहाँ से आ गया, तो बच्चे उससे आप रिलेट करोगे, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके बच्चे, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।